हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल पे प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, वहां से जाकर के आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे और जैसा कि मैं अपने हर एक लेक्चर में कहता हूँ कि कॉपी और पेन लेकर के बैठे, आप लोग बैठे होंगे, साथ में नोट डाउन करते हुए चलेंगे, तब आपको इसको पूरा फायदा मिलने वाला है। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पहले टाइप के सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, जो क्या था, f(ax + b) टाइप का फंक्शन था। उसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करा जाता है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड टाइप के सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप में भी 2 टाइप के यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होते हैं। इन दोनों सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके एग्जाम्पल भी यहाँ देखिए, मतलब इसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी हम इसी लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्या है, f(x) अपान में fx का यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है। अब जरा समझो यहाँ f(x) है क्या। f(x) का मतलब fx का डेरिवेटिव माने डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? fx की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब होता क्या है, जब इस fx का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, f(x) और इसके साथ लिखा जाएगा dx = dt। तो इस तरह के फंक्शन में होता क्या है, इस डिनोमिनेटर को जब हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये न्यूमरेटर और ये dx दोनों की वैल्यू dt हो जाती है। जरा ध्यान समझो, f(x) dx की जगह पे क्या हो जाता है, dt हो जाता है। और ये वैल्यू जाके जब यहाँ रखते हैं तो हमें इस fx को हम t लिए रहते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 1/t, तो 1/t और हो जाता है dt। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod ऑफ t प्लस में c। तो log mod ऑफ जो t है उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, रख देते हैं fx और प्लस में c। ये इसका डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। ये पहले टाइप का हो गया। अब इस पहले टाइप का जो है, इसका थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर लेके दिखाता हूँ और समझाता हूँ। ज़रा देखिए कैसे। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझाते हैं। जैसे आ गया e⁻x अपान 1 + e⁻x का इंटीग्रेशन करने के लिए आ गया। अब देखो यहाँ पर 1 + e⁻x जो आपको दिख रहा है, इस 1 + e⁻x को डिफ्रेंशिएट करने पर e⁻x आएगा। तो इसी टाइप का बना कि नहीं बना? बना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, जरा देखिए। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1 + e⁻x = t। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका 0 और e⁻x का e⁻x और हो गया dx = dt हो गया। बात समझ में आ रही है ना? अब ये वैल्यू ला करके आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या होगा, e⁻x अपान 1 + e⁻x dx। अब e⁻x और dx इसकी वैल्यू क्या हो गई, dt, और इसको आपने पूरे को क्या लिया था, t, तो 1/t होगा और क्या होगा, dt हो जाएगा। अब 1/t का इंटीग्रेशन आप सबको पता है क्या होता है, log mod ऑफ t प्लस में c। तो log mod ऑफ t किसको सब्स्टिट्यूट किए थे, 1 + e⁻x प्लस में c, और ये डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये पहला टाइप आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करने पर न्यूमरेटर आ जाता है और उसकी मदद से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसको ज़रा नोट कर लीजिए, फिर मैं और एग्जाम्पल ले करके आप सभी लोगों के साथ इसको अच्छे तरीके से शेयर करता हूं और आपको ये समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। ध्यान से चीज़ों को समझते चलेंगे और कॉपी और पेन लेकर के आप बैठे हैं तो नोट करते हुए चलेंगे तो सारी चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर वो उस टाइप पर हम लोग चलेंगे। कुछ और एग्जाम्पल ले लें और उसको हम लोग समझ लें, देन आगे हम लोग कंटिन्यू करें। बुक का ही एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स अभी मैं ले रहा हूँ, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पर भी मैं आऊँगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन जैसे आप लोग देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ
कॉट एक्स अपान लॉग साइन एक्स, ये है क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, नोट करते हुए चलिएगा। इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, सो नोट करते हुए चलेंगे। तो क्या करना है, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल से। तो पहले आता है 1 अपान साइन एक्स और फिर साइन एक्स करते हैं तो क्या आता है, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी टी। कहने का मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, कॉट एक्स डी एक्स आएगा इक्वल टू डी टी आएगा। तो देखो हो गया ना, न्यूमरेटर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया न्यूमरेटर। देयरफॉर इंटीग्रेशन, आप ध्यान देना, कॉस एक्स अपान लॉग, कॉस नहीं कॉट है ना, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो ये जो हमारा कॉट एक्स डी एक्स, इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी, और इसको टी लिए हैं तो 1 अपान टी हो गया और क्या हो गया, डी टी। अब 1 अपान टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस में सी। तो लॉग मॉड ऑफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग साइन एक्स प्लस में सी, और ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। और जरा समझिए, कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन आप, ठीक है, 4x की पावर 3 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर आ रहा है। तो उसी टाइप का ये भी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 4 की जगह पे हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, जब टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x की पावर 3 dx इक्वल टू डी टी। तो 4x की पावर 3 dx की जगह पे देखो, इतने की जगह पे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर 3 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx बराबर होगा 4x क्यूब dx क्या हो गया, dt, और ये हो गया 1 अपान टी, तो 1 अपान टी डी टी हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस में सी। तो लॉग मॉड ऑफ जहाँ टी है, टी की जगह पे कितना लिख देंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस में सी लिख देंगे, और ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप देखते चलिए ऐसे ध्यान से, जो पहला लॉजिक मैंने आपको समझाया है उसके बिहाफ पर मैं अभी और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। बस आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स नोट करते हुए चलिए। अभी आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है ना, सब कुछ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है ना, चीज़ों को समझते चलिए, नोट करते चलिए, और कोई एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलो भाई देखिए, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपान e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। ये अब होगा क्या कि जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है ना, वैसे देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन ये लगता है, लेकिन अगर हमें कंसेप्ट पता होता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, e की पावर x माइनस e की पावर x इक्वल टू 2। अब e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x, इसका क्या होगा, माइनस सामने प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, dt। अब ये सारी वैल्यूज ला करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपान e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, ये हो गया 1 अपान टी और पूरा हो गया dt। अब 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ t प्लस में c, लॉग मॉड ऑफ t की वैल्यू कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर t हमने किसको लिया है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस c को, और यही जो होगा आपका रिजल्ट आएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को जो सेकेंड टाइप का फर्स्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता है, और अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के भी मैंने आपको क्लियर कराने का प्रयास किया है। अब हम आपको
जो सेकेंड टाइप का सब्स्टिट्यूशन है उसमें जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप का जो सेकेंड टाइप है उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं और इसको भी समझ लेते हैं और इसके बिहाफ पर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, जो कंसेप्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ, जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आ रही हैं और आप थोड़ी सी हमारी हेल्प करना चाहते हैं, आपके मन में है, तो एक बार लेक्चर को ज़रूर शेयर कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे कि चैप्टर फर्स्ट हमने इंटीग्रेशन का कंप्लीट कर दिया, चैप्टर सेकेंड में स्टार्ट किया हूँ, रेगुलर क्लास आपकी चल रही है और हमारी जो क्लास होती है वो लगभग आधे घंटे की होती है और उस पूरी क्लास में हम फालतू की बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको डिलीवर करने का प्रयास करते हैं और अगर अभी से आप सभी लोग पढ़ते रहेंगे तो आगे चल के आपको समस्या नहीं होगी, नहीं तो लास्ट में आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं और ऐसे टॉपिक ढूंढते जिससे हम किसी तरीके से पास हो जाएं। इसीलिए ज़्यादा नहीं, प्रतिदिन का आपको आधे घंटे हमें देना है और अगर हम हर लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको टास्क के फॉर्म में, उसको भी आप लोग पूरा करना चाहते हैं, तो 1 घंटे मैथ के लिए डेली अगर आप दे देते हैं ना, देन कोई समस्या आपको नहीं होगी। टाइम टेबल फॉलो करने में कोई समस्या आती है तो हमने टाइम टेबल के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। आइए सेकेंड टॉपिक पर हम बात करते हैं। एफ डैश एक्स अपान में एफ एक्स की पावर एन डी एक्स लिखा है, कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है, बस उसमें यहाँ एफ एक्स, यहाँ एफ डैश एक्स था, यहाँ एफ एक्स की पावर एन लग गया है, तो सॉल्व करने का तरीका वही होगा। कैसे होगा जरा समझ लीजिए। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग क्या, एफ एक्स इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये हमारा एफ डैश एक्स और डी एक्स दोनों मिला के क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। देयरफॉर एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स होल टू द पावर एन डी एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा। अब ये एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो गया और इसको हमने कर लिया तो 1/t की पावर n होगा और क्या होगा, dt होगा। ठीक है, और बाद में हम इसको क्या लिख देंगे, t की पावर -n, ठीक है, dt, और इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर -n+1 अपान में -n+1 प्लस में c, और ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, जरा समझाते हैं आप लोगों को। जैसे इंटीग्रेशन आप cos x अपान साइन टू दी पावर 5x आ गया, cos x अपान साइन टू दी पावर 5x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें आ गया। अब यहाँ पर साइन x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, cos x होता है, तो अगर हम साइन x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos x आ जाएगा और हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग साइन x इक्वल टू t, तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, cos x dx इक्वल टू डी टी, कॉस एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी। तो कुल मिलाकर के इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये cos x अपान साइन टू दी पावर 5x dx बराबर हो जाएगा, cos x dx dt हो गया, 1/t की पावर 5 और क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। अब इसको जब थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो t की पावर -5 और dt इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर -4 अपान में -4 प्लस में c। अब -1/4 आप बाहर करिए, नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा, और t की पावर, t मतलब कितना, साइन की पावर -4x प्लस में c, और इसको चाहें तो माइनस में है तो कॉसेक हो जाएगा, -1/4 कॉसेक की पावर 4x प्लस में c, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो इसके पहले जिस मेथड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, वह मेथड और ये मेथड दोनों मिलता जुलता हुआ है, दोनों लगभग एक ही चीज़ें हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई खास चेंज नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़े से बदल जाएंगे जो आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समझ गए होंगे। मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ और कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाए और आगे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार की किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आइए ध्यान से समझिए। कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का है। केवल देखो, हर एक लेक्चर में
कुछ टॉपिक मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करता हूं, जिससे वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। देखिए, जैसे x की पावर 4 हो गया अपान x की 1 प्लस x की पावर 10 हो गया। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ये पहले टाइप का है, जो पहला टाइप अभी आपने सीखा है उस टाइप का है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, या इसको छोड़िए, आप ऐसे कर लीजिए, आप इसको एक काम करिए, चलिए 1 प्लस यहाँ x क्यूब कर देते हैं, यहाँ x की पावर 4 कर देते हैं और पूरे की पावर 5 लगा देते हैं। ये इस टाइप का हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे जरा समझिए। सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 प्लस x की पावर 4 की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका क्या हो गया 4x की पावर 3 dx इक्वल टू dt। अब यहाँ केवल x की पावर 3 है तो 4 को उधर भेज लीजिए, x की पावर dx इक्वल टू 1/4 और dt हो गया। अब ये सारी वैल्यूज ला करके यहाँ पर आप रख दीजिए। देयरफॉर, जरा ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर ये हमारा x का क्यूब अपान 1 प्लस x की पावर 4 की पावर 5 क्या हो जाएगा 1/4 सामने आएगा, x क्यूब dx जो है ये हो जाएगा dt। तो 1 अपान यहाँ बचेगा t की पावर 5 और क्या लिखा जाएगा dt। दिस इक्वल टू 1/4 t की पावर -5 हो गया और dt हो गया। तो 1/4 t की पावर -4 अपान -4 प्लस में c तो -1 अपान 16 और अपान में t की वैल्यू रख दीजिए। t कितना है, ये है ना, तो 1 प्लस x की पावर 4 की पावर 4, ये प्लस में c और ये क्या होगा आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। किसी प्रकार की कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं बच रहा होगा। अगर आप लोग कुछ लेक्चर को ध्यान से देख रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा साइड इसलिए हो जाता हूं कि जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से नोट कर लें, ठीक है ना, तो ठीक रहता है आप लोगों के लिए। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं और किसी और क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ता हूं और चीज़ों को समझाने का प्रयास मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग लॉजिक को समझ पा रहे होंगे और कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब ज़रा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था वो क्वेश्चन भी यहाँ पर एक्सरसाइज में दिया जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं, लेकिन अभी तो हम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, जिस तरह के क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उसको तो हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व ही करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ज़रा इसको देख लीजिए आप, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपान में 3 + 4 tan x सॉल्व करिएगा हमारे साथ। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हमारा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपान में √1 - x² dx। ठीक है, चलिए पहले इतना सॉल्व करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसे हमने एक लॉजिक आपको सिखाया, क्या क्या सिखाया, एक हमने सिखाया कि f' अपान में fx dx है तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, और साथ ही साथ इसी का दूसरा बदला हुआ रूप है कि f' fx dx, इसके इनटू में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेंगे तो ये खत्म होगा। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, जैसे आपने f' अपान fx की पावर n वाला पढ़ा। ठीक है, तो इसमें जो है f' इंटू जो fx की पावर n है ये मल्टीप्लाई में भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहे या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहे, दोनों सिचुएशन में सॉल्व करने का तरीका वही होगा, बस फार्मूला अलग लग जाएगा, उसका जो बेसिक फंक्शन होगा वो अलग बन जाएगा और इंटीग्रेशन उसी तरीके से होगा। कुछ उसी लॉजिक पर ये क्वेश्चन है हमारा, इसका सेकंड वाला। आइए देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं किस तरीके से। ये तो आसान है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या, 3 + 4 tan x की जगह पे हम
टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ध्यान दीजिए 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, यहाँ 4 और क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1/4 डी टी हो जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज ला करके हम यहाँ पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो देयरफॉर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स अपान 3 + 4 tan x dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1/4 डी टी, तो 1/4 बाहर हो गया, ये हो गया 1/t और क्या हो गया डी टी हो गया। आसान है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 और log mod ऑफ t प्लस में c, तो हो जाएगा 1/4 log mod ऑफ t मतलब कितना 3 + 4 tan x प्लस में c। आसान सा क्वेश्चन था, लॉजिक आपको पता हो, फंक्शन आपको दिख रहे हो। अच्छा, इंटीग्रेशन आप लोग तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता हो। तो अगर किसी स्टूडेंट का डिफरेंशिएशन कमज़ोर है तो आप लोग एक बार डिफरेंशिएशन रिवाइज कर लीजिए। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है डिफरेंशिएशन को। आप डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन सर्च कर सकते हैं, या चेन रूल बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन आप सर्च कर सकते हैं, या चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बेहतरीन लेक्चर आपको मिलेगी, उनकी सहायता से आप डिफरेंशिएशन तैयार कर सकते हैं। अगर आपको नहीं तैयार है तो, और तैयार है तो बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आइए इसको समझते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो जरा स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है साइन इनवर्स एक्स इनटू में इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस। अब देखो ये अभी जो समझाया मैंने उस टाइप का हो गया। साइन इनवर्स एक्स को टी लेंगे तो यही आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव लिखा गया है, तो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स इसके इनटू में लिखा गया है, तो इस टाइप का भी आ सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी हो जाएगा। अब जब ये वैल्यू ला के हम रखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स को आपने टी ले लिया, टी हो गया 1/√1 माइनस डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई डी टी, तो टी डी टी हो गया, तो हो गया t²/2 प्लस में c। अब टी किसको लिए थे साइन इनवर्स एक्स को, तो वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। ये क्या हो गया आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, नोट करिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे करके आपको सारे टॉपिक बेहतर तरीके से डियर स्टूडेंट समझ में आएंगे, नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए इरेज करता हूँ इसको, चलिए आगे बढ़िए। सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, ये मुझे भरोसा है, और अच्छे से सीखने का प्रयास भी आप लोग कर रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन जरा देखो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है सेक एक्स इनटू में लॉग सेक एक्स प्लस में tan x dx। अब जिसको पता है इस पूरे को t लेने पर यही आ जाएगा, वो आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर लेगा, और जिसे नहीं पता होगा उसके लिए समस्या ही समस्या है। तो डिफरेंशिएशन भी आपका मजबूत होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग log sec x प्लस tan x इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/sec x प्लस tan x। उसके बाद इसका फिर से करते हैं तो sec x का क्या हो जाता है sec x इंटू tan x, और tan x का क्या हो जाता है sec स्क्वायर x, और यहाँ लगता है dx इक्वल टू हो जाता है dt। अब आप जरा देखो ऊपर sec x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना sec x और प्लस में tan x, अपान में कितना बचेगा sec x प्लस में कितना tan x, और यहाँ क्या लिखेंगे dx इक्वल टू dt। ये और ये कैंसिल हो गया, मिला कितना आपको मिला sec x dx इक्वल टू dt। देखिए हमारा काम बन गया कि नहीं बन गया। अब जब हम इसमें ला के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा जरा समझें आप लोग। इतने को हम t ले चुके हैं, sec x dx dt हो चुका है, तो बचा क्या t और dt। t का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस में c। अब t जिसको लिए थे उसको लिख दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा log sec x प्लस में tan x का होल स्क्वायर प्लस में c। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो सेकेंड टाइप का सब्स्टिट्यूशन था ये आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, और इसके बिहाफ पर जो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी उनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। अब आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं आपको टास्क के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराने चल रहा हूँ, उन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर हमें ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला नोट कर लीजिए,
इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसको हमें सॉल्व करना है और आपको बताना है इसका आंसर कितना आएगा। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स की पावर 5, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको जो करना है वो है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। और फोर्थ है आपका कॉट एक्स अपान में रूट साइन एक्स का इंटीग्रेशन। और पांचवा क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो है e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे सॉल्व, तो क्या होगा आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होगा और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब ज़रा थोड़ा हिंट दे देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हिंट क्या है, इसी को आप टी सब्स्टिट्यूट करेंगे ये आ जाएगा, इसमें इसको टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा है, ज़रा इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको डियर स्टूडेंट्स आपको लिखना होगा कॉस एक्स अपान में क्या लिखना होगा साइन एक्स, और इस साइन एक्स को जो रूट में है इसको साइन एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम लोग ना। अब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कॉस एक्स अपान में ये साइन एक्स इंटू में साइन की पावर 1/2, तो आप इसको देखेंगे साइन एक्स की पावर यहाँ जो है 3/2 हो जाएगा, है ना। अब इसको आप टी सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, किसको, साइन एक्स जो है उसकी जगह पे टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा और आसानी से ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले में एक्स ई की पावर एक्स को आपको टी सब्स्टिट्यूट करना होगा तब ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो लॉजिक जो कंसेप्ट जो रूल आज के इस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है उसी लॉजिक उसी कंसेप्ट के बिहाफ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपनी नोट्स में और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि थोड़ी सी मेहनत जब होती है, जब आपको हम पढ़ाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, और जब आप इसको करके मुझे बता देंगे तो मुझे थोड़ा भरोसा हो जाएगा कि हाँ हमने जो आपको सिखाया, हमने जो आपको पढ़ाया वो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया है। तो हमारा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आई होप आज के इस लेक्चर को आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसके बाद कंसेप्ट के बिहाफ पर एक लेक्चर और होगा इस चैप्टर का, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। 2 लेक्चर लगभग एक्सरसाइज का होगा, तो लगभग 5 से 6 लेक्चर में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। मुझे भरोसा है कि आप सभी लोगों को पहला चैप्टर तैयार हो गया होगा। नहीं तैयार होगा तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, ध्यान रहेगा तो, और आप लोग उसकी मदद से उसको तैयार कर लीजिएगा। एक बार एक टेस्ट हो जाए तो थोड़ा सा लग जाएगा कि हमारे स्टूडेंट्स कैसी तैयारी कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन कितनी हो रही है, तो आपके लिए भी थोड़ा बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, हमारे लेक्चर से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हम लोग कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात और, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप लोग उसकी मदद से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं शेयर करता हूँ, या कोई क्वेश्चन वगैरह या पेपर हमें टेस्ट लेना है तो वो सब चीज़ें वहीं पर शेयर करते हैं। तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।